जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, आज हमारे पास जो है मंडे का दिन था, वीक का पहला दिन था। और आप लोगों में से बहुत सारे दोस्तों ने जो हमारी लास्ट जो 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डिटेल्ड एनालिसिस आप लोगों के साथ वीकली, मंथली और जो है डेली भी किया था, और उसके अकॉर्डिंग भी हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखें, ताकि आपको आज की जो मार्केट में चीज़ें हुई हैं उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें उसके साथ कनेक्टेड हैं आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी, और जिन्होंने देखी उनको डेफिनेटली समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, और आज मार्केट में इतनी हरियाली हुई है, इसके पीछे कौन इतना बड़ा ख़रीदार था और इसके पीछे क्या रीज़न था। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ जो है एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगा जो अभी इसके हिसाब से ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मार्केट अभी न्यूज़ बेस्ड बहुत हुई है। तो ये आज 5 तारीख का आर्टिकल है। द डोमेस्टिक इक्विटीज किक्ड ऑफ द वीक ऑन अ बुलिश नोट ऑन द बैक ऑफ प्रिवेलिंग ऑप्टिमिज्म प्रिटेनिंग टू द अपकमिंग बिजनेस फ्रेंडली बजट फॉर फिस्कल ईयर 2024। यानी ये जो आज बुलिश नोट के ऊपर हमारे पास जो है हमारी इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक जो बूम आया है, एक बुलिश मार्केट का एक सेशन हमें देखने को मिला। उसका रीज़न ये है, सबसे पहला रीज़न कि अनाउंसमेंट जो ये कि एक इन्वेस्टर फ्रेंडली बजट जो है वो आने वाला है, तो उसको जो है इन्वेस्टर्स ने चेयर अप किया है, नंबर 1। नंबर 2, फेडरल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू सेनेटर मोहम्मद इसहाक दर शोड दैट द इन्वेस्टर एट PSX दैट द गवर्नमेंट इज़ डिटरमाइंड टू प्रेजेंट एन इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बजट। दूसरी मेन वजह ये है कि जो PSX के इन्वेस्टर हैं स्पेशली उनके लिए जो है एक बहुत अच्छा बजट लेके लोग आने वाले हैं। अब उसके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्या अनाउंसमेंट्स होंगी, वो तो जब बजट हमारे पास आएगा तकरीबन 9 तारीख को मेरे ख्याल में बजट की अनाउंसमेंट होनी है, तो उससे पहले हमें एक प्री बजट रैली भी देखने को मिल सकती है। और वो सारी चीज़ें लास्ट वीडियो मैंने डिटेल में डिस्कस करी हूँ, मैं इधर नहीं डिस्कस करूँगा। अगर आप देखना चाहें, समझना चाहें, ताकि आपको समझ में आए कि आगे चल क्या रहा है, तो आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 2 मेन रीजंस हमें जो है जिसकी वजह से आज मार्केट में 314 पॉइंट हमें देखने को मिले। दैट्स इट, ये न्यूज़ थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं अब इंडेक्स ने 5 जून मंडे का दिन है, वीक का पहला दिन था, कैसा परफॉर्म किया। 41,667 के ऊपर क्लोजिंग दी, 314 पॉइंट जोड़े, 0.76% का गेन हुआ और तकरीबन 8 करोड़ के वॉल्यूम्स जनरेट हुए। प्रीवियस क्लोज हमारी 41,352 की थी। डे रेंज की बात करूं 41,375 से लेकर 41,681, और अपने हाई के पास मार्केट ने सस्टेन करके क्लोजिंग दी। फ्लक्चुएशन इतनी नहीं हुई, 300 साढ़े 300 पॉइंट की हुई, बट एक अच्छी चीज़ है कल के लिए कि हमें हो सकता है गैप अप ओपनिंग भी मिल जाए, कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्लोजिंग जो है वो अपने हाईयर उसके ऊपर ही इन्होंने जो है मार्केट को क्लोज कराया। यानी 681 41,681 का एक मार्केट ने हाई लगा और क्लोजिंग 667 के ऊपर हुई है, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट हाई के पास हुई है। सेकंड थिंग ये कि 52 वीक रेंज की बात करें, मार्केट 38,000 के जोन से लेकर 43 का इसके बाद जो मार्केट का एक हाई आ रहा है, तो यही 4-5 हज़ार पॉइंट्स की रैली जो है तकरीबन 44-45 हज़ार के पास की हमें जो है हो सकता है प्री बजट में मिल जाए। और क्यों मिलेगी, वंस अगेन वो जो हमारी लास्ट की 2 वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने डेली, मंथली और वीकली को डिटेल में आप लोगों से एनालाइज़ किया है और उसमें बताने की कोशिश करी है, वो यही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करी हैं। उसके बाद डे रेंज को हम लोग अगर ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली, हाई लगाया, प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, फिर मार्केट नीचे आई, फिर एक्यूमुलेशन होकर मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को भी तोड़ते हुए मार्केट जो है बाहर निकल गई। टॉप परफॉर्मर स्टॉक में इनमें से कुछ स्टॉक्स को भी मैं डिस्कस करूंगा, सो स्टे ट्यून। WTL, SNGP, PPL, OGDC, PRL, PIBTL, हैस्कोल, SSGC, पेल और सिनर्जी वगैरह शामिल थे, और तगड़े वॉल्यूम हमारे पास जो है WTL के अंदर हुए। उसके बाद SNGP और PPL वगैरह में हमें अच्छे वॉल्यूम्स देखने को मिले हैं। फीपी भी हमारे पास 5 जून का मौजूद है, आइए देखते हैं। तो फीपी हमारे आज बाइंग पर है, $0.39 मिलियन की बाइंग के साथ। लीपी हमारे यानी आज सेलिंग पर है। इंडिविजुअल ने $0.33 मिलियन की एक्यूमुलेशन करी। कंपनीज ने $0.24 मिलियन का माल बेचा। बैंक्स ने $0.03 मिलियन का माल खरीदा। NBFC ने फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। म्यूचुअल फंड ने फिर माल बेचा है $0.54 मिलियन का। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.02 मिलियन का माल बेचा। ब्रोकर ने $0.05 मिलियन का माल उठाया। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी प्रॉफिट टेकिंग करी $0.03 मिलियन की। ओवरऑल 1, 2, 3, 4 प्लेयर बाइंग पे, 1, 2, 3 सेलिंग पे। बाइंग में अगर हम डिजिट्स देखें तो 0.33 यहाँ पे एक अच्छा डिजिट हमें हेल्दी दिख रहा है बायर साइड के ऊपर, तो वो कौन है, हमारे इंडिविजुअल। दूसरा है बैंक 0.03 ना होने के बराबर। अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.02 ना होने के बराबर। ब्रोकर 0.05 ना होने के बराबर। तो इन शॉर्ट आज भी जो है हमारे तगड़े बायर जो हैं ये हरियाली के पीछे कौन थे, हमारे इंडिविजुअल यानी रिटेल इन्वेस्टर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि यहाँ पे तगड़े सेलर अगर हम देखें तो सेलिंग के ऊपर हमें डिजिट जो है वो ज़रा हाई दिख रहे हैं, 0.24, 0.54, ये थोड़ा नॉमिनल्स है, तो यानी तगड़ी सेलिंग जो है हमें विटनेस करने को मिली है। बट मार्केट ने जो है क्लोजिंग बुलिश उसके ऊपर दी है, तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि हम लोगों को मार्केट बुलिश दिख रही है, क्लोजिंग बुलिश हो रही है। हमें उसके बैक एंड के ऊपर डाटा को भी स्टडी करना होता है।
तो यहाँ पे अगर अब हम देखें बड़ा बायर इंडिविजुअल है, बड़ा सेलर अगर मैं देखूँ म्यूचुअल फंड है। फर्दर डाटा को भी आप इसी टेक्निक से देख के कल की मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। इंडिविजुअल की अगर मैं तगड़ी बाइंग देखूं जनाब तो मुझे दिख रही है फूड सेक्टर में $0.14 मिलियन की, टेक सेक्टर में भी इंडिविजुअल ने माल $0.12 मिलियन का एक्यूमुलेट किया और अदर सेक्टर में भी $0.12 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया है। ऑन अदर एंड म्यूचुअल फंड की अगर मैं सेलिंग देखूं तगड़ी किधर आ रही है भाई, तो म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग हमारे पास अदर सेक्टर के अंदर आ रही है $0.20 मिलियन की, और अदर सेक्टर में ही ज़रा ज़्यादा अगर हम देखें थोड़ा सा माल जो है, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, नहीं ऑलमोस्ट बराबर ही है सारे सेक्टर में, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ जो है इंडिविजुअल ने पिकअप करी है, लेकिन इंडिविजुअल्स ने अदर सेक्टर के अंदर भी म्यूचुअल फंड ने जो माल बेचा है उसको उठाया है, और बैंक्स ने भी जो माल बेचा है डेफिनेटली वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज़ ने उसको जो है मिलजुल के उठाया है, थोड़ा सा ब्रोकर्स ने भी उसमें अपना हाथ जो है बटाया है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है म्यूचुअल फंड की अगर मैं सेलिंग की बात करूँ तो वो तगड़ी सेलिंग किधर आ गई है हमारे पास अदर सेक्टर में, और इसके अलावा हमारे पास जो है ये देखें म्यूचुअल फंड ने फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी माल को बेचा है। फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी तगड़ा बायर कौन है, $0.10 मिलियन की एक्यूमुलेशन के साथ, वन एंड ओनली हमारे इंडिविजुअल्स। तो यहाँ पे भी आपको जो है थोड़ा सा सीन समझ में आ रहा होगा कि अभी क्या होने वाला है, यानी यहाँ पे जो है माल म्यूचुअल फंड ने जो है ट्रांसफ़र कर दिया इंडिविजुअल्स के पास। उसके बाद थोड़ा सा अगर मैं और देखूँ यहाँ पे हमारे पास जो है बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी, बैंकिंग सेक्टर में म्यूचुअल फंड इंडिविजुअल दोनों ने माल बेचा और कंपनीज़ ने उठाया है $0.12 मिलियन का माल। तो इसमें आप टॉप के स्क्रिप्ट्स जो हैं या आज के टॉप परफॉर्मर हैं उनको भी निकाल के देख सकते हैं, उनके लेवल्स को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे, जहाँ पे आपको अगर कोई चीज़ मिल रही है तो उसके अकॉर्डिंग आप बाय और सेल अपनी जो है प्लान कर सकते हैं। सेक्टर वाइज देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने हमारे पास 174 पॉइंट जोड़े, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ ने 77, पावर जनरेशन ने 30, केमिकल ने 21, टेक्नोलॉजी ने 18, थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे सेक्टर्स हैं। नेगेटिविटी में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 22 पॉइंट तोड़े, फर्टिलाइजर ने 19, कमर्शियल बैंक ने 4, ना होने के बराबर थोड़े थोड़े पॉइंट जो है दूसरे सेक्टर ने तोड़े। कंपनीज़ की बात करूँ तो PPL 65 पॉइंट जोड़े, OGDC 56 पॉइंट जोड़े, PSO 43 पॉइंट जोड़े, POL ने 29, HUBC ने 24, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट्स ने भी जोड़े। नेगेटिविटी में UBL ने 33 पॉइंट तोड़े, दावा ने 20, एंग्रो ने 12, लक ने 11, FFC ने 8, और थोड़े थोड़े पॉइंट जो हैं दूसरे स्क्रिप्ट्स ने तोड़े। यहाँ से भी अगर आप एक सेक्टर का एक ओवरव्यू लेना चाहें तो जैसे पेट्रोलियम का आपके पास सेक्टर है तो यहाँ पे आप उसमें से भी देख सकते हैं जो स्टॉक्स हैं, अब उसके अंदर किस प्लेयर की कितनी बाएंगे, आप यहाँ से भी उसको फ़िल्टर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें हीट मैप तो हमारे पास जो है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज हमें यहाँ दिख रहा है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी यानी पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो उसमें ज़रा हमारे पास ज़्यादा आज बाइंग देखने को मिली है। वंस अगेन आप यहाँ से जो है उसमें से भी जो है थोड़ा थोड़ा डाटा जो है कलेक्ट करके उसमें उसको देख सकते हैं, अदर और दूसरे सेक्टर्स के अंदर से निकाल के चीज़ों को आप एक साथ कंबाइन करके एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। हमारा डेली इंडेक्स का जो 100 इंडेक्स का चार्ट है उसके ऊपर हम आगे मौजूद हैं, जिस पे स्विंग ट्रेड के हिसाब से हम लोग देखते हैं। इसके ऊपर जाने से पहले फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप जिन दोस्तों ने नहीं ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट ग्रुप माशाल्लाह फुल हो गया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, काइंडली मुझे मैसेज मत कीजिएगा, लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया जाता है, आप यहीं से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है दूसरा कोई तरीका नहीं है अनटिल और अनलेस आप बैन नहीं हुए किसी वायलेशन की वजह से। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसे क्लिक करेंगे आप ऑटोमेटिक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। सेकंड थिंग ये टेक्निकल एनालिसिस के नेक्स्ट कोर्स के लिए अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं और आप सीखना चाहते हैं और प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो आप अपनी वर्किंग करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मज़ीद मालूमात रब्ता करके ले सकते हैं। तो डेली चार्ट की बात करें तो यहाँ पे जैसे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में भी कि पॉसिबिलिटी है कि एक डबल टॉप की फॉर्मेशन भी लग सकती है, और यहाँ अगर आप देखें तो ये ब्रेकआउट करने की वॉल्यूम भी अच्छा है अकॉर्डिंग टू चार्ट। हमारे पास यहाँ पे एक ब्रेकआउट सबमिशन करने की पूरी कोशिश की है। सिर्फ अगर मैं इसको देखूँ तो नो डाउट बहुत अच्छी है कि यहाँ पे हमें फॉर्मेशन दिखी, लेकिन इसके बैकएंड के ऊपर डाटा क्या है वो यहाँ पे हमें और आपको समझ में आ गया। तो कल की मार्केट हमारे लिए क्यों थोड़ा सा ख़तरा हो सकती है, उसका रीज़न हमारे पास यहाँ पे आ गया कि यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन टेक्निकली हो सकती है। एट दी एंड मार्केट में स्विंग ट्रेड के पर्सपेक्टिव से इस वक्त फिलवक्त मैं बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास आइडेंटिकल जो एक आइडियल लेवल में बोलूँ ये, क्योंकि वो हमारे ग्रैंड चैनल की भी सपोर्ट आप यहाँ पे अगर देखें इसकी आ रही है, एक माइनर सपोर्ट जहाँ से इसने पहले ली थी ये देखें वो भी यहाँ पे हमारे पास आ रही है, और हमारे जो माइक्रो एक चैनल चल रहा है पैरेलल चैनल उसकी सपोर्ट भी यहाँ पे आ रही है। और डबल टॉप ये जो बन रहा है अगर मैं इसका भी रफ टारगेट निकालूँ तो वहाँ पे भी अभी अगर नीचे निकलता है तो यहाँ तक हमें पॉइंट देखने को मिल सकते हैं, यानी 40,400 से 500 का जोन हमारे लिए आइडियल जोन है, यहाँ तक हमें वेट करना है। और यहाँ से अगर ये कल ऊपर निकलती भी तो हमें क्लोजिंग का वेट करना है, क्योंकि बाइंग जो है किसी इंस्टीट्यूशन की नहीं है, सारी इंडिविजुअल्स की है, तो इस पर एहतियात करने की ज़रूरत है। अगर कल इंस्टीट्यूशंस के साथ हमारे पास ऐसी अच्छी क्लोजिंग होती है तब हम जो है 40,300 से 500 का जो जोन है इसको एक पोटेंशियल टारगेट देख सकते हैं।
क्योंकि बजट आने वाला है, तो हो सकता है एक प्री बजट रैली ये भी हो सकती है जो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिल रही है। RSI 56 के ऊपर है और यहाँ पे अगर आप देखें तो बाय कॉल जनरेट होने वाली है, लेकिन वो हो ही नहीं है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें एक पॉजिटिविटी दिख रही है, बट डाटा हमें जो बता रहा है हमें उसको और प्राइस एक्शन को साथ में मिक्स करके देखना है और उसके अकॉर्डिंग जो है अपॉर्चुनिटी अगर कोई बन रही हो तभी हम ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेंगे, एल्स हम नहीं लेंगे। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जनाब आप लोगों के साथ लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कशन करी थी, आवरली चार्ट है, इसके ऊपर जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड करते हैं, उनके लिए जो लेवल्स हैं वो इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया था कि पैटर्न फॉर्मेशन हो रही है, या तो ये ऊपर जाएगा तो डबल टॉप बन सकता है, या ये नीचे आएगा तो हमारे पास आइडियल लेवल कौन से हो सकते हैं। तो अभी यहाँ पे जा रहा है तो हमारे पास आइडियल यहाँ पे अब रेजिस्टेंस आ रहा है 41,856 का, और इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर मैं बात करूँ 41,700 का अगर आप राउंड फिगर करें, यानी एक ये जोन, ये मैं आपको दिखाता हूँ, यानी एक बिल्कुल मैक्स हाई देख लें आप या ये जोन देख लें, जैसे आपको ठीक लगे। पर्सनली मैं इस रेजिस्टेंस को देखूंगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास RSI में भी अगर आप देखें तो एक डबल टॉप की फॉर्मेशन बन रही है। प्राइजेस के अकॉर्डिंग भी देखें, ये ज़रा सा ऊपर अगर जाता भी है तो यहाँ पर डबल टॉप बन के, और अगर मैं उसके अकॉर्डिंग इसकी नेक लाइन से यहाँ तक एक रफ टारगेट भी निकालता हूँ तो आइडियल लेवल हमारे पास यही सपोर्ट आ रही है जहाँ से पहले ये रैली हमारे पास चली थी। तो आवरली बेसिस के ऊपर भी जिन दोस्तों ने ट्रेड करनी है, जो मार्केट को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, उनके पास जो रेजिस्टेंस है 41,700 का है। उसके बाद जो है पहली सपोर्ट आ रही है 41,274 की, राउंड फिगर करके 41,300 भी आप रख सकते हैं। लेकिन थर्ड और आइडियल सपोर्ट लेवल में बोलूँगा तो ये लेवल है तकरीबन 40,900 800 का जो जोन है। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम भी जो इसने बाउंस लिया वो यहीं से लिया, यानी इस वेव को रिट्रेस ये यहाँ तक आके पूरा कर लेगी, और यहाँ से फिर अगर ये ऊपर चलती है तो हो सकता है ये एक नई मूव भी हमें देखने को मिल सकती है आवरली बेसिस पे। RSI साइड में जा रहा है 63 पे, मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है लेकिन वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, हो सकता है कल ये ज़रा सा और ऊपर जाए और वहाँ से हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल जाए। ऑल दो शॉर्ट टर्म ट्रेंड हमारे पास अभी भी अप ट्रेंड चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखें हाई लोअर हाई, और ये अगर हायर हाई बन गया तो ये ट्रेंड कंटिन्यू भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन पे, मार्केट के इस मूव में कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो ये इसको जो है ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर सकता है। तो उम्मीद है ये आज की कोशिश भी आप दोस्तों को समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है, कुछ सीखा है, कुछ समझ आया है, वैल्यू में इजाफा हुआ, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ है, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं हमारे स्क्रिप एनालिसिस की तरफ। जी, तो वंस अगेन हमारे पास WTL आज का ज़रा टॉप परफॉर्मर रहा है, तो मैंने सोचा इसको भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। तो इसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ 30 तारीख को भी रिसेंट ही बनाई है, तो अभी तक वो लेवल्स आए नहीं है, लेकिन ज़रा वॉल्यूम लीडर रहा है तो मैंने सोचा आप लोगों को डिस्कस कर लूँ। काफ़ी लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली होगी। तो भाई इसका आइडियल लेवल हमारे पास 1 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट है। ये साइडवेज चैनल में चल रहा है। रिसेंट वीडियो में मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, अभी मैं इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूँगा, क्योंकि ये अभी सिर्फ जिन दोस्तों ने अगर आज एंट्री ली है तो उनको एक इशारा चाहिए होता है कि कहाँ तक पोटेंशियली जा सकता है, या कहाँ पे अगर ये नहीं जाता तो हमें निकल जाना चाहिए। तो यहाँ पे भाई किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इट्स ओके, कोई मसले वाली बात नहीं है। आपके पास 1.30 1.34 का एटलीस्ट टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। हो सकता है थोड़ा सा साइडवेज में रखे, थोड़ा तंग करके फिर ऊपर जाए, या हो सकता है ये 1 रुपये 10 पैसे की सपोर्ट पे आए, और अगर यहाँ पे किसी को मिल रहा है अच्छी प्राइस एक्शन आपको कंफर्मेशन को मिलती है तो यहाँ पे आप जो है इसमें 1 रुपये का स्टॉप लॉस रख के आप इसके अंदर थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं, और इसके अंदर आप एंट्री लेके इसका पहला टारगेट अराउंड 1 रुपये 30 पैसे का ईजीली रख सकते हैं। तो इसके अंदर एक जो बाउंस है वो हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी जो इतनी बड़ी ये कैंडल बनी है, ये हम लोगों ने ग्रुप के अंदर भी जो प्रीमियम ग्रुप है उसमें भी हम लोगों ने कॉल शेयर करी थी थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन उसने जो है पहला टारगेट वैसे ही अचीव करवा दिया, और 17.5% का गेन एक कॉल के अंदर हमें मिला है। तो क्वालिटी ट्रेड जो है हमें ढूंढने की कोशिश करनी है, हमें बहुत सारी ट्रेड्स नहीं लेनी, हमें देखना है कहाँ पे हमें गेन जो है अच्छा मिल रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि किस तरीके की ट्रेड्स आप उसके अंदर ढूंढ रहे हैं। वो पैनी में मिल रही होती है, पैनी में बताई जाती है, नॉर्मल स्टॉक्स में मिल रही होती है, उसमें भी बताई जाती है। तो फिल वक्त अगर आप देखें तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन यहाँ पे ये इसका आइडियल लेवल है। किसी ने अगर आज भी एंट्री ली है तो ये उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ये 1 रुपये का भी रख सकते हैं, और ये पोटेंशियल टारगेट आपके पास जो है इसके आपको देखने को मिल सकते हैं। एल्स फिर अब ये यहाँ से जब नई मूव कोई बनाएगा तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मैं डिटेल में इसकी एक और वीडियो आप लोगों के साथ बना के जो आपको शेयर करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो जनाब नेक्स्ट स्टेप हमारा SNGP आवरली चार्ट है उसका भी, तो इसके ऊपर रिसेंट वीडियो मैंने बनाई थी 28 अप्रैल को। तो आज भी ज़रा लोगों ने ज़्यादा इसके अंदर बाइंग करी, तो इसके लेवल्स मैंने पोटेंशियल जो बताए थे बिल्कुल ये वहीं से अगर आप देखें
इसने रिट्रेसमेंट लेके उन सारे टारगेट्स को जो है अचीव किया। पोटेंशियली क्या हो सकता है नेक्स्ट टारगेट, वो नई वर्किंग आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ। लेकिन ये बताने दिखाने का मकसद ये, आप ये वीडियो भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से लेवल्स के ऊपर अगर आप चीज़ लेंगे और बेचेंगे तो लॉन्ग रन में आपको जो है फ़ायदा ही होगा, इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो फ्रेश वर्किंग इसकी आपके साथ में शेयर करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी, तो ये इसकी फ्रेश वर्किंग है, आवरली चार्ट है। तो अगर हम इसको क्लियरली देखें, ये एक अप ट्रेंड के अंदर चल रहा है और हमारे पास एक पैटर्न की ज़बरदस्त फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है और ये ज़बरदस्त अप ट्रेंड के अंदर इस वक्त चल रहा है। तो पोटेंशियल ये भी इसके अंदर क्या टारगेट हो सकता है, यहाँ पे अगर आप देखें, इसने अपनी सपोर्ट पे आके जो है इसने आज यहाँ से एक गैप अप ओपनिंग दी और अपने रेजिस्टेंस से ये रेजिस्ट किया। वॉल्यूम्स इसके अंदर बहुत अच्छा है, तो कल बहुत ज़्यादा चांस है कि ये इससे बाहर भी हमें जो है थोड़ी सी क्लोजिंग देने की कोशिश कर सकता है। तो अगर ये इस पैटर्न को तोड़ता है और इसका एक मैं रफ सा टारगेट निकालूँ, रफ टारगेट अराउंड हमारे पास लगभग जो है इसका ये वाला जो हाई है तकरीबन 48 रुपीज़ का जो है, तकरीबन जो इसका लास्ट हाई है, इसको मैं यहाँ पे ले भी जाता हूँ ताकि इसको हम सेफ रखें। पोटेंशियल एक टारगेट हमारे पास ये हो सकता है, अगर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो आपको पोटेंशियल ये टारगेट रखना है 48.30 पैसे का या 48 रुपीज़ का रख सकते हैं। आपके पास पहला रेजिस्टेंस कल के लिए यही आ रहा है 43.45 का या 46 का जो लेवल है, रेड लाइन ये आ रहा है। और आपके पास एक जो स्टॉप लॉस होना चाहिए एक सेफ ट्रेड के लिए, वो आपके पास 40 रुपीज़ का जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर ये इससे नीचे निकलता है तो मज़ीद नीचे भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि पैटर्न की फॉर्मेशन कंप्लीट फिर नहीं होगी और ये यहाँ से जो है नीचे की तरफ लुढ़क सकता है। तो इसमें ज़रा एहतियात की ज़रूरत है और इसमें एकदम ये स्पाइक जो है यकीनन कोई ना कोई न्यूज़ होगी। मुझे पर्सनली मैंने न्यूज़ नहीं देखी ना सुनी, लेकिन मैं चार्ट के अकॉर्डिंग इसको सिर्फ देख के आपको समझा रहा हूँ और बता रहा हूँ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देख रहे हैं विदाउट एनी इंडिकेटर, विदाउट इंटरप्शन, प्योर प्राइस एक्शन, बायर और सेलर का जो बिहेवियर है वो इसी तरीके से सबसे ज़्यादा क्लियर दिख रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये रेजिस्ट कर रहा है, ऑल दो गैप अप है, हो सकता है करेक्शन लेने ही आए और यहाँ से दोबारा एक स्पाइक ले, तब की तब देखेंगे। लेकिन ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए और ये दो पोटेंशियल टारगेट्स आपके पास इसमें हो सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर कोई दोस्त लेना चाह रहा है तो 43 से, अगर ये 44 से ऊपर यानी इस रेड लाइन से ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तब आप इस नेक्स्ट टारगेट के साथ इसको जो है थोड़ा सा बाय कर सकते हैं और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपका यही लेवल होना चाहिए है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी जनाब, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है पीपीएल में भी आज हमारे पास खासे वॉल्यूम हमें देखें, काफ़ी लोगों ने इसके अंदर भी एंट्री ली होगी। तो इसके ऊपर भी रीसेंट वीडियो 30 मई को मैंने बनाई थी और आपको बताया था कि अगर ये यहाँ से निकलता है तो पोटेंशियल इसके टारगेट्स क्या हो सकते हैं। तो ईजिली आप देखें, इसने हमने यहाँ वीडियो बनाई थी और यहाँ तक देखें तो तकरीबन 5-5.5% का जो गेन है इसने ईजिली आपको जो है कुछ दिनों के अंदर ही दे दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि चार्ट के लेवल्स बता रहे थे और बिल्कुल जो टारगेट्स आप लोग के साथ इस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे, अगर आप देखें तो वहाँ तक ये इजीली चला गया है। अब फर्दर किसी ने इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो एंट्री अगर आपने ली हुई है तो आपके पास जो है कल के लिए स्टॉप लॉस 59 रुपीज़ का होना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे आए तो आप निकल सकते हैं, एल्स आपके पास अब नेक्स्ट टारगेट इसका जो मैक्सिमम है 62 या 64 भी आपको दिखा सकता है। नंबर 1। नंबर 2 ये कि अभी फ्रेश एंट्री अगर कोई लेना चाह रहा है तो ये 61 यानी 62 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे तभी आप ये दो टारगेट्स को मद्देनज़र रखते हुए शॉर्ट टर्म ट्रेड इसके अंदर ले सकते हैं। एल्स अभी जो गाड़ी निकलनी थी वो निकल गई है, फिर नेक्स्ट रिट्रेसमेंट के अंदर, नेक्स्ट करेक्शन के अंदर जो होगा वो इंशाल्लाह मैं लेवल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तब की तब देखिएगी। बट मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो वो इन दो लेवल्स तक वेट कर और ये उसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और फ्रेश एंट्री के लिए या तो ये 62 का जैसे मैंने आपको लेवल बताया, ये रहा, सॉरी यहाँ से 62 रुपीज़ के लेवल को क्रॉस करे तभी आप ये दो टारगेट 62 और 64.30 का रख सकते हैं। वरना आइडियल लेवल अगर ये करेक्शन लेके यहाँ से नीचे आता है तो ये 56.71 का जो लेवल है ये प्रीवियस सपोर्ट है इसकी। यहाँ से भी अगर हमें कोई अच्छा प्राइस एक्शन मिलता है तब भी हम इसके अंदर एक अच्छी एंट्री जो है दोबारा बना सकते हैं। तो RSI कोई देखें तो इसके अंदर रूम है, तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो हमारा आज का लास्ट स्क्रिप्ट है OGDC आवरली चार्ट है, उसके ऊपर भी मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर एंट्री ली हुई होगी और उसमें जैसे यहाँ पे 30 तारीख की वीडियो मैंने इसको OGDC के साथ PPL को कवर किया था, उसमें भी ये बताया था कि पोटेंशियल टारगेट इसके भी क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ से अगर आप इसको लिए हुए होते तो आपने आराम से 3-3.5% का गेन यानी ₹2.75 का गेन ईजिली ले लिया है। और अभी भी इसके पास जो पोटेंशियल टारगेट है 79 का, 80.82 का या मैक्सिमम 82.54 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। किसी ने अगर इसके अंदर एंट्री ली हुई है तो उसको बैठे रहना चाहिए। स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 73 रुपीज़ का रखना चाहिए। इससे नीचे अगर निकलता है तो आपको निकल जाना चाहिए। एल्स री एंट्री अगर कोई लेना चाहता है तो या तो इसी सपोर्ट पे लेगा 73 रुपीज़ की सपोर्ट पे अगर प्राइस एक्शन हमें अच्छा मिलता है तब, या
ये 79 या 80 रुपीज़ से अगर ऊपर क्लोजिंग दे तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। और ये दो टारगेट जो 80.82 का है या 82.54 का है, तो एक शॉर्ट टर्म ट्रेड हम इसके अंदर देख सकते हैं। याद रहिए हमारे पास आवरली चार्ट है, तो इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा जो इससे पहले बनाइए, ताकि आप लोगों को पता लगे कि टेक्निकल चार्ट्स और लेवल जो हैं वो फजूल नहीं होते हैं, वो काम करते हैं। तो उम्मीद है आज आपको जो आज की भी कोशिश है आप दोस्तों पसंद आई होगी। सॉरी आज थोड़ा सा वक्त की जो है कमी थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ जो है एक स्क्रिप्ट एनालिसिस की डिटेल्ड वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन काफ़ी सारे जो स्टॉक्स हैं उसको मैंने इधर कवर अप करने की कोशिश करी, क्योंकि मुझे पता है कि काफ़ी सारे दोस्तों ने इन स्टॉक्स के अंदर एंट्री ली हुई है। तो आप लोग किस तरीके मैनेज कर सकते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको गाइड करने की कोशिश की है। वंस अगेन ये सिर्फ समझाने के लिए, बताने के लिए होता है, ये बाय सेल अलर्ट नहीं होता है, बट इसको आप देखें, समझें और वर्किंग इसके अकॉर्डिंग करें तो इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा। कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए तो मोस्ट वेलकम, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह।